गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत। गांधीयन फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। महात्मा गांधी एक महान राजनीतिज्ञ थे। वे प्रथम कोटि के समाज सुधारक और एक महान राष्ट्रीय नेता थे। इन सब से बढ़कर वे एक महान देशभक्त थे। सच्चे अर्थों में महात्मा गांधी धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होकर जन कल्याण के लिए अनवरत कार्य करने वाले एक कर्मयोगी थे। जहां तक गांधी जी के राजनीतिक विचारधारा का प्रश्न है, तो गांधी जी न तो प्लेटो, अरस्तु, हेगेल और मार्क्स की तरह राजनीतिक विचारक थे और न ही राजनीतिक दार्शनिक थे। महात्मा गांधी जी अपने समय के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण कर कुछ मौलिक विचार व्यक्त किए। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी जी मार्क्स या हेगेल की तरह कोई राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि महात्मा गांधी ने अपने समय के अर्थात जिस समय में वे जीवित थे उस समय के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपने कुछ विचार लोगों के सामने रखे। इन मौलिक विचारों के समूह को ही राजनीति शास्त्र में गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, प्लेटो, जो जैसे कि आगे ही बताया जा चुका है कि गांधी जी प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स की भांति कोई राजनीतिक विचारक नहीं थे। इसलिए उन्होंने किसी विषय पर किसी प्रकार का क्रमबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने अपने समय के समस्याओं पर गंभीर चिंतन कर अपने विचार प्रकट किए, जो तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में छपे। गांधी जी अपने समय के सभी समस्याओं के ऊपर गंभीर गहराई से विचार किए, चिंतन किया, मनन किया और उसके बाद उन समस्याओं के समाधान हेतु अपने विचार लोगों के सामने रखे, जो उस समय के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में छपे थे। उन्हें ही संग्रह करके एक सुव्यवस्थित विचारधारा बनाई गई, आज जिसे हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं। गांधी जी के सभी विचारों में सत्य और अहिंसा का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा का विचार उनके सभी विचारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारधारा है। तो आइए जानते हैं सत्य और अहिंसा के विचार में गांधी जी ने क्या कहा है। सत्य और अहिंसा गांधी जी के नैतिक विचारधाराओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारधारा है। गांधी जी मूलतः धार्मिक आदमी थे। धर्म में उनकी गहरी आस्था थी और उसी से प्रभावित होकर के भी वे राजनीति में भी आए थे। तो उनका ये जो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है, ये विद्वान मानते हैं कि उनकी धार्मिक और नैतिक जीवन से जुड़ा हुआ था। सत्य और अहिंसा में अन्यंत्रित संबंध है, अर्थात सत्य और अहिंसा एक दूसरे पर आश्रित है, इंटरडिपेंडेंस है। ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक और पूरक है, अर्थात सत्य के बिना अहिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती है और अहिंसा के बिना सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सत्य की प्राप्ति अहिंसा द्वारा ही संभव है और सत्य को अपना करके ही अहिंसा के पथ पर कायम रहा जा सकता है। गांधी जी के लिए अहिंसा सत्य है और हिंसा असत्य है। सत्य गांधी जी के अनुसार सत्य का अर्थ सबके प्रति प्रेम, सद्भावना एवं सेवा द्वारा आध्यात्मिक एकता को प्राप्त करना है। गांधी जी कहते थे सत्य का अर्थ है सभी से प्रेम करो, सभी के प्रति सद्भावना रखो, सेवा की भावना रखो। उनके अनुसार सत्य का पालन किसी भी मूल्य पर किया जाना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि सत्य का पालन मनुष्य सिर्फ अपने पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन में ही न करे, बल्कि इसका पालन अर्थनीति और राजनीति में होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि गांधी जी ने
सत्य और अहिंसा के बारे में कितनी बड़ी बात बोली है। जनरली हम लोग सत्य को अपना पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का ही अंग मानते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के परिधि से निकाल करके देश की अर्थनीति और राजनीति में इसका प्रयोग किया। इस तरह राजनीति में सत्य का पूर्ण पालन विश्व इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय घटना रहा है। अर्थात गांधी जी ने सत्य का प्रयोग विश्व राजनीति में किया, विश्व को एक नया दिशा दिखा। अब अहिंसा, अहिंसा का शाब्दिक अर्थ होता है हिंसा या हत्या न करना। हिंसा का अर्थ स्वार्थवश, क्रोधवश या दुख देने की इच्छा से कष्ट पहुंचाना या मारना है। जब हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या क्रोध में आकर के या किसी व्यक्ति को दुख देने के उद्देश्य से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो इसे ही हिंसा कहा जाता है। लेकिन गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी जीवधारी को आघात या कष्ट न पहुंचाना। गांधी जी के लिए अहिंसा का संबंध सिर्फ शारीरिक बल से नहीं है, बल्कि वे मानते थे कि वचन, मन और कर्म से भी किसी जीवधारी को कष्ट नहीं दिया जा सकता है। यही है अहिंसा। गांधी जी का कहना है कि अहिंसा सभ्य व्यक्तियों के आचरण का नियम है जो मनुष्य को बर्बर और असभ्य लोगों से अलग करता है। गांधी जी बोलते थे अहिंसा जिस व्यक्ति के पास है वह व्यक्ति सभ्य जाति का है। अहिंसा व्यक्ति को बर्बरता और असभ्यता से अलग करता है। अहिंसा केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। अहिंसा का पालन करना जीवन की एक कला के बराबर है। गांधी जी अहिंसा में केवल विश्वास ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई में इसका पालन भी किया। गांधी जी के लिए अहिंसा एक आत्मा की शक्ति है, यह सत्य की शक्ति या सत्य की खोज करने की शक्ति है। गांधी जी बोलते थे अहिंसा हमारी आत्मा की शक्ति है, सत्य की तलाश है। उनके अनुसार चरम हिंसा का मुकाबला चरम अहिंसा से किया जा सकता है। यहाँ पर गांधी जी ने एक बड़ी बात की है, चरम हिंसा का मुकाबला चरम अहिंसा से किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि हिंसा चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उस हिंसा को रोकने के लिए हमें फिर किसी दूसरे बड़े हिंसा की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंसा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा अहिंसात्मक ढंग से उस हिंसा को हम रोक सकते हैं। गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक नकारात्मक अवधारणा नहीं है, बल्कि प्यार का सकारात्मक अभिप्राय है। जिस प्रकार हिंसा का आधार विद्वेष होता है, उसी प्रकार अहिंसा का आधार प्रेम होता है। गांधी जी कहते थे अहिंसा नकारात्मक भावना नहीं है। अहिंसा में हम किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, यह एक नकारात्मक अर्थ है, लेकिन अहिंसा में हमें दूसरों के साथ प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य और आग्रह दो शब्दों के योग से बना है। सत्य का अर्थ सच्चाई और आग्रह का अर्थ है अनुसरण करना या दृढ़ता पूर्वक टिके रहना होता है। अर्थात सत्याग्रह का पूरा अर्थ हुआ सत्य या सच्चाई पर दृढ़ता पूर्वक टिके रहना। शाब्दिक अर्थ है सच्चाई के मार्ग को पकड़े रहना, सत्य के मार्ग को पकड़ करके उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना ही सत्याग्रह है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा बुराइयों का प्रतिरोध करना है। गांधी जी बोलते थे सत्याग्रह एक अस्त्र है, नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है इसके अंदर, जिसके द्वारा हम बुराइयों का विरोध कर सकते हैं। सत्याग्रह संघर्ष के समाधान एवं बुराइयों से लड़ने की एक तकनीक है। सत्याग्रह के द्वारा हम संघर्ष, लड़ाई झगड़े इसका अंत कर सकते हैं, बुराई का अंत कर सकते हैं। सत्याग्रह क्रांति के बिना एक युद्ध है। अच्छी बात कही है गांधी जी ने। सत्याग्रह क्रांति किए बिना एक प्रकार का युद्ध है। जो काम युद्ध कर सकता है उस काम को हम सत्याग्रह के द्वारा भी कर सकते हैं। सत्याग्रह को अहिंसा रूपी प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कहा जा सकता है।
सत्याग्रह को अहिंसा रूपी प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कहा जा सकता है, अर्थात सत्याग्रह में अहिंसा छिपा हुआ है। इसके द्वारा हम डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं किसी बुराई के विरुद्ध। गांधीवाद के संदर्भ में गांधी जी का जीवन दर्शन एवं बुराइयों से लड़ने का उनका तरीका दोनों ही सत्याग्रह का नाम। गांधी जी तो कहते थे, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, बुराइयों से लड़ने का, बुराइयों को दूर करने का उनका जो उपाय है, तकनीक है, वही है सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा सुझाए गए सत्याग्रह के अनेक टेक्निक है। आइए अब हम देखते हैं कि सत्याग्रह के कौन कौन से टेक्निक्स हैं, तकनीक हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति सत्याग्रह के मार्ग पर टिका रह सकता है। सत्याग्रह के विभिन्न तकनीकें। गांधी जी का विश्वास था कि हर तरह के संघर्ष का समाधान स्नेह और सच्चाई द्वारा संभव है। शोषण से आजादी एवं बुराइयों पर विजय पाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह के निम्नलिखित प्रमुख तकनीकें बताई है। शोषण से आजादी पाना है, बुराइयों पर विजय प्राप्त करना है, तो सत्याग्रह के इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला, असहयोग, नॉन वायलेंस। गांधी जी ने असहयोग को शोषण के विरुद्ध एक सत्याग्रही का सबसे बड़ा अस्त्र माना है। गांधी जी बोलते थे, सत्याग्रही को अपना बात मनवाने के लिए सबसे पहले असहयोग नाम की सत्याग्रह की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि अन्यायी शासन का सहयोग नहीं किया जाए, लोग सरकारी कार्यालयों से त्याग पत्र दे दे और प्रशासन से हर प्रकार का सहयोग वापस ले ले, तो अन्याय और अत्याचार ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। गांधी जी सही ही बोलते थे कि यदि हम अन्यायी शासकों और बुरे व्यक्तियों का साथ न दें, उनसे हर प्रकार का सहयोग करें, हम यदि सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं तो वहां से इस्तीफा दे दें, हर प्रकार के प्रशासन से अपना सहायता वापस ले लें, तो अन्याय और अत्याचार ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। एक सत्याग्रही को सरकारी विद्यालयों, अदालतों, विधानमंडलों, यातायात के कार्यालयों आदि में काम करना बंद कर देना चाहिए। जो व्यक्ति सत्याग्रह के मार्ग पर चलता है, उसे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट के कोर्ट में भी अपने फैसलों का निपटारा करने नहीं जाना चाहिए। यदि वो विधानमंडल का विधायक या एमपी हो तो उसकी भी सदस्यता से त्याग देनी चाहिए, और यातायात के कार्यालय या यातायात के साधनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह का दूसरा तकनीक सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। सविनय अवज्ञा एक सत्याग्रही का शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध दूसरा सबसे बड़ा अस्त्र है। सविनय अवज्ञा में अत्याचारी शासकों के आदेशों और सरकारी कानूनों का आदर के साथ उल्लंघन आता है। जब व्यक्ति बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ अर्थात बिना हिंसा किए, बिना क्रोध में आए, बिना तोड़ फोड़ किए, बिना आगजनी किए किसी कानून का विरोध करता है, तो इसे सविनय अवज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत करों का भुगतान न करना, टैक्स नहीं देना, अनैतिक कानूनों का पालन नहीं करना, बुरे खराब सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन न करना, प्रशासनिक अधिकारियों की बात न मानना अर्थात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर का पालन न करना आदि आता है। लेकिन सत्याग्रही को हिंसा और बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रही को अपना बात सरकार के सामने रखना चाहिए। बल प्रयोग, तोड़ फोड़, आगजनी, ये सब नहीं करना चाहिए। हिजरत। हिजरत का अर्थ अपनी इच्छा से कोई स्थान या देश को छोड़कर अन्यत्र जाकर बस जाना। हिजरत एक प्रकार का पलायन है। जब व्यक्ति किसी स्थान पर नहीं रह सकता है, तब वह स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के रहने लगता है, इसे ही हिजरत कहते हैं। इसके अंतर्गत अपने अस्थायी निवास स्थान से सत्याग्रही किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि वे पूर्व स्थान पर सम्मान पूर्वक नहीं रह सकते हैं या अपनी रक्षा के लिए उन्हें हिंसात्मक तरीकों को अपनाना पड़ता है। कभी कभी मनुष्य एक वातावरण में
इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां रहना उसे संभव न होता है। बुराई और अत्याचार उसके चारों और इस प्रकार घिर जाते हैं कि उसे हिंसात्मक तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन गांधी जी ने तो कहा है कि सत्याग्रही कभी भी हिंसात्मक नहीं हो सकता, इसलिए गांधी जी ऐसी स्थिति में सलाह देते हैं कि उस स्थान को छोड़ करके मनुष्य को अन्यत्र दूसरे स्थान में जाकर बस जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने बारडोली, जूनागढ़ एवं विट्ठलगढ़ के सत्याग्रहियों को हिजरत के प्रयोग की अनुमति दी थी। अपने आंदोलन के समय सत्याग्रह का चौथा तकनीक हड़ताल, स्ट्राइक। हड़ताल का अर्थ है कि अपनी काम धंधा बंद करके अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर धरना देना। हड़ताल अपने काम धंधे दुकान बंद करके अपनी डिमांड को लेकर के सड़क पर धरना देकर बैठ जाना। साधारणतः श्रमिक, छात्र और सरकारी कर्मचारी हड़ताल के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करते हैं। स्टूडेंट्स, मिलों के लेबर्स, कारखानों के श्रमिक और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लोग, कर्मचारी इस हड़ताल के द्वारा ड्यूटी में न जाकर के अपना विरोध प्रकट करते हैं। परंतु हड़ताल के समय फिर वही बात, हिंसा, मारकाट, आगजनी और तोड़ फोड़ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्याग्रही के हड़ताल या धरने प्रदर्शन से सरकार के ऊपर बाहरी दबाव बनता है और सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करने लगती है। पांचवा, स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। सामाजिक बहिष्कार सत्याग्रह का एक प्रमुख प्रभावशाली तकनीक है। यदि सत्याग्रही सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, यातायात के साधनों, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार करें तो इससे शासन तंत्र कमजोर पड़ जाता है एवं सत्याग्रह की मांगों पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाता है सरकार। सामाजिक बहिष्कार किया जाए, सरकारी विद्यालयों में न जाया जाए, सरकार के ऑफिसों में काम न किया जाए, यातायात के साधन रेल हो या फिर सड़क हो या सरकारी बसें हैं उसका उपयोग न किया जाए, विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद कर दिया जाए, ये सभी आते हैं बहिष्कार। इससे शासन तंत्र कमजोर होगा एवं सत्याग्रह की मांगों पर सरकार विचार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। दूसरी ओर अपनी शिक्षालयों, पंचायती अदालतों, स्वदेशी वस्तुओं, यातायात के व्यक्तिगत साधनों आदि के प्रयोग पर जोर देना चाहिए। बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी अर्थात अपने बनाए हुए विद्यालय, पंचायत हमारी विवादों का समाधान करे और अपने देश में ही बने, अपने गांव में बने वस्तुओं का प्रयोग करें और प्राइवेट वाहनों का प्रयोग करें, यही स्वदेशी के अंतर्गत आता है। उपवास, फास्टिंग। गांधी जी ने उपवास को सत्याग्रह का अंतिम अस्त्र माना है। किसी अन्याय और शोषण के विरुद्ध उपवास करके धरने पर बैठने से अन्यायी और शोषक पर सामाजिक दबाव पड़ता है। गांधी जी मानते हैं कि यदि ऊपर लिखे गए किसी भी तकनीक से यदि बुरे शासकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो एक सत्याग्रही को अंतिम रास्ता उपवास का अपनाना चाहिए। उपवास करने से सामाजिक दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, उपवास करने वालों के पक्ष में साधारण लोगों की सहानुभूति भी पैदा होती है। उपवास किए उपवास के किए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है क्योंकि उपवास का अंतिम रूप मृत्यु हो सकता है। गांधी जी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें रखी है कि व्यक्ति को उपवास करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उपवास के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए। उपवास को आत्मशुद्धि के लिए और राजनीतिक विवादों के समाधान के लिए भी प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उपवास का मार्ग अपनाया जाता है और दूसरा फायदा होता है उपवास के द्वारा हमें आत्मशुद्धि, मन की शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। विश्व के लिए राजनीति में सत्य और अहिंसा का प्रयोग गांधी जी की अमूल्य देन है। युद्ध और क्रांति के विकल्प के रूप में सत्याग्रह का आविष्कार गांधी जी की समूची मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपहार है। महात्मा गांधी ने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर यह प्रमाणित कर दिया कि
सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के तकनीकों से विरोधियों का हृदय जीता जा सकता है। यह रहा गांधीवाद, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की इस समुची व्याख्या का पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।